HEC टेक में दोस्तों खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है कि हम रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, हम रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं। अगर आपके पास टाइम है और आप समझना चाहते हैं तो आगे वीडियो कंप्लीट देखें, और जिसके पास टाइम नहीं है तो वो ना देखें। सबसे पहले आपने कहीं भी किसी भी चीज़ का, कहीं पे आपने किसी भी एक्टिविटीज़ का, आपने कोई काम का रिस्क असेसमेंट करना है तो आपको वर्क कंसीक्वेंस का पता होना चाहिए कि आपका जो वर्क हो रहा है, जो आपने काम करना है, उसका वर्क कंसीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक बंदा है जिसने हमारे काम करना है, बाहर एक ओपन एरिया में मैन होल है, उसमें आपने काम करना है। कोई भी काम करना है, आपने हार्ड वर्क का काम करना है या मैनुअल हैंडलिंग का काम करना है या डेमोलेशन का काम करना है, या तो उसके हमें क्या हो आपका हम अब उसकी क्या है, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। देखें कि आपको एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए। अब मैन हॉल हमारा बाहर है तो सबसे पहले जो हमारा एक्टिविटीज़ होगा, जो रिस्क एस्टिमेट हम करेंगे वो वर्किंग इन समर है। दूसरे नंबर पे हमारा एक्टिविटीज़ क्या है कि हम अपना मटेरियल मूव कराते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ मटेरियल होता है। उसके बाद हमने क्या होता है, उसके अंदर जाना होता है, काम करना होता है, तो हम एक्सेस इनटू वर्क लिखेंगे एक्टिविटीज़ में। उसके बाद क्या है कि अगर हमारा वर्क हार्ड वर्क है या मैनुअल हैंडलिंग है, वर्क एट हाइट है या डेमोलेशन वर्क है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, वो एक और उसकी एक्टिविटीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे एक्टिविटीज़ हैं। होता ये है कि अगर आपको अपने एक्टिविटीज़ का पता है तो उसके रिलेवेंट आपको अपने हैज़र्ड्स का पता होना चाहिए कि इन एक्टिविटीज़ में क्या क्या हैज़र्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या है। देखो, वर्किंग इन हॉट समर, वर्किंग आपकी एक्टिविटीज़ है, इसकी रेलिवेंट उसका हैज़र्ड क्या होगा, वो आपका हीट स्ट्रेस होगा। मोबिलाइजेशन ऑफ मटेरियल है, आप मटेरियल लेके जा रहे हैं, उसका जो हैज़र्ड होगा वो क्या होगा, व्हीकल मूवमेंट होगा या मैनुअल हैंडलिंग होगा। इसी तरह आप एक्सेस इनटू वर्क लोकेशन, अपने वर्क लोकेशन में एक्सेस कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑन एग्रेस होगा। इसी तरह अगर आपने हार्ड वर्क उसके अंदर जाके करना है तो वो क्या होगा, फ्लैश होंगे, स्पार्क होंगे, वेल्डिंग फ्यूम्स वगैरह होंगे। इसी तरह अगर आपने डेमोलेशन का काम करना है, उसके अंदर आपने तोड़ना है, डेमोलेशन करना है जैक हैमर से, तो उसमें क्या होगा, डस्ट होगा, वाइब्रेशन होगा, नॉइज़ होगा, सिलिका होगा, ये आपके क्या होंगे, उसके हैज़र्ड होंगे। इसी तरह अब आपको अपनी एक्टिविटीज़ का पता चल गया, आपको हैज़र्ड्स का पता चल गया। आप अब इसी हैज़र्ड के रिलेटेड आपको रिस्क क्या होगा, कंसीक्वेंस क्या होगा, नुकसानात क्या होंगे अगर ये हैज़र्ड हो जाते हैं, अगर ये चीज़ हो जाती है। उसमें क्या होता है कि पहला क्या है, आपका हैज़र्ड है। हैज़र्ड क्या है, हीट स्ट्रेस है। हीट स्ट्रेस में क्या होता है, आपके हीट रैशेज, हीट स्ट्रोक और आप हीट स्ट्रोक आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, अगर व्हीकल मूवमेंट या मैनुअल हैंडलिंग हो रही है ना, तो उसमें क्या होगा, आपका रिस्क क्या होगा, कोलिजन होगा या कोलाइड होगा विद पर्सन होगा या स्ट्रक्चर या कोलाइड विद स्ट्रक्चर होगा या बैक पेन होगी या पर्सनल इंजरी होगा। रिस्ट्रिक्टेड एग्रेस होगा तो उसमें क्या होगा, आपका स्लिप होगा, स्लिप ट्रिप फॉल वगैरह होंगे। इसी तरह वेल्डिंग फ्यूम्स वगैरह हैं, ये आपके हैज़र्ड हैं, तो इसमें क्या होगा, बर्न होगा, फायर एक्सप्लोजन हो गया, पर्सनल इंजरी होगी। वाइब्रेशन, नॉइज़, डस्ट, ये आपके हैज़र्ड्स हैं, तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन में हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम होगा, नॉइज़ में टाइटनेस वगैरह होगा, अब डस्ट में क्या होगा, सिलिकोसिस वगैरह होगा। तो उसमें अब आपको रिस्क पता चल गया है, तो रिस्क में आप इसी उन्हीं रिस्क को देखते हुए आपने अपने कंट्रोल मेजर देने हैं। ठीक है, रिस्क में क्या होता है, पहले में क्या था कि आपने वर्किंग इन हीट समर में अब बाहर जा रहे हैं, हमारा हीट स्ट्रेस था, हीट स्ट्रोक वगैरह, ये आपके इसी तरह है। जब आप कंट्रोल मेजर देंगे तो आप रेस्ट एंड रिकवरी ब्रेक्स होगा, कूल वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देंगे, कूलिंग एरिया प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, क्लोज सुपरविजन करेंगे, और समर का जो ब्रेक रूल है उसको आप फॉलो करेंगे। अगर आप मटीरियल लेके जा रहे हैं तो बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फ्लैगमैन होना चाहिए। उसके बाद जो नहीं, आप बगैर जो शार्प एजेस हैं मटीरियल, उसको बगैर ग्लव्स और बगैर पीपीस के उसको टच नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, उसका प्रॉपर क्लियर एक्सेस प्रोवाइड करें, मटेरियल आगे ना रखें, परमिट प्रोवाइड करें, गैस टेस्ट करें, अवेयरनेस अबाउट वर्क दे दें। इसी तरह आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो वेल्डिंग के काम में आपको क्या होना चाहिए, आप वेल्डिंग में आपने वेल्डिंग, आपका जो वेल्डिंग मशीन है वो आपका टेस्ट थर्ड बाई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपके फायर वॉचर होना चाहिए, उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तमाम पीपीज होने चाहिए, एरिया बैरिकेड होना चाहिए, आपके साइनेजेस लगे होने चाहिए। इसी तरह अगर आप डस्ट बस में जैक हैमर या डेमोलेशन का काम कर रहे हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन है, आपको वाइब्रेशन एक्सपोजर का पता होना चाहिए। आपने इतने टाइम तक एक बंदा एक वाइब्रेशन, आप वाइब्रेशन जैक हैमर यूज़ कर सकता है, वो आपको एक्सपोजर लिमिट पता होनी चाहिए, आपने वो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद क्यों मिनिमम कितने 2.5 मीटर पर सेकंड है 8 आवर में, और मैक्सिमम कितने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो आपको पता होना चाहिए। नॉइज़ है तो एयर मफ वगैरह यूज़ करने चाहिए, और सिलिकोसिस है तो अपना मास्क वगैरह N95 वगैरह यूज़ करना। इसी तरह अगर आपको अभी कंट्रोल मेजर्स पता चल गए तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क एवेल्यूएशन, कि हम रिस्क को एवेल्यूएट कैसे करते हैं। रिस्क एवेल्यूएशन किस तरह करते हैं कि आपने भाई देखो वर्किंग इन समर कर रहे हैं तो वर्किंग इन समर में आपने देखो रिस्क को हमने ये देखो 2 इंटू मल्टीपल बाई 4 इज इक्वल टू 8। हमने इस डेमोलेशन नीचे है, आप देख सकते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ मटेरियल है, इसमें हमने कितने किया 1 इंटू 3 है। एक्सेस इंटू वर्क प्लेस 2 इंटू मल्टीपल बाई 3 इंटू 6 है। वेल्डिंग वर्क है 2 इंटू 4 है। डेमोलेशन वर्क है 2 इंटू
3 इंटू इज इक्वल टू 6। अब ये है कि हम इसको एवोल्यूशन नंबरिंग कैसे देते हैं, ये आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स में आपको समझा देता हूँ। आप ये मैट्रिक्स वगैरह देख लें। इस मैट्रिक्स में आप देख लें कि आपने देखो लाइक्लीहुड को हमने 5 पॉइंट्स पे डिवाइड किया हुआ है और सेवरिटी रेट को भी 5 पॉइंट्स पे हमने डिवाइड किया हुआ है। हमने लाइक्लीहुड में क्या होता है कि रेयर, मतलब ये जो काम हो रहा है, ये जो एक्टिविटी हो रही है, इसमें कंसिक्वेंस है, जो रिस्क है, जो हैजर्ड है, जो इंसिडेंट होने का वाक़या वो कम से कम है, मिनिमम है। पॉसिबल में क्या होता है कि आपके में भी ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लाइकली में क्या होता है, ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं। आफ्टन में क्या होता है कि हमने इनको, मतलब ये है कि अक्सर ये हो सकता है, एज़ यूजुअल ये हो सकता है, पर फ्रीक्वेंटली में ये है कि ये कॉन्स्टेंटली हो सकता है, ये काम कॉन्स्टेंटली हो रहा है, बार बार यही काम हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसके हैजर्ड्स, इसमें रिस्क और इसके जो इंसिडेंट का वो रेशो है वो हो सकता है वो ज़्यादा है। इसी तरह जो सेवरिटी रेट है, हम उसको भी उसके कंसिक्वेंस में दे सकते हैं कि अगर ये हैजर्ड हो गया तो हैजर्ड हो रहा है उसी लाइक्लीहुड के लिहाज से, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसको हमने 5 पॉइंट्स पे डिवाइड किया हुआ है कि इनसिग्निफिकेंट है, माइनर है, मॉडरेट है, मेजर है, कैटास्ट्रॉफिक है। इसमें आपने क्या करना है, इनसिग्निफिकेंट में क्या होता है कि अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है, कुछ हो भी जाता है, तो उसके जो नुकसान हैं वो माइनर है, कम है, मिनिमम है। माइनर में इसमें इनसिग्निफिकेंट है। माइनर में क्या होता है कि यार इसमें थोड़ा सा कोई इंजरी वगैरह जा सकता है, जैसे कि मैनुअल हैंडलिंग है, ये वगैरह, ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तीसरे नंबर पे क्या है, मॉडरेट है। मॉडरेट में क्या है कि यार अगर कोई हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इसकी जो सिविरिटी रेट को होगा वो मॉडरेट होगा। इसी तरह मेजर है और कैटास्ट्रोफिक है, ये आप उसको क्या करते हैं, नंबरिंग वगैरह देते हैं। अब रिस्क रेटिंग में नीचे हमने नंबर दिया हुआ है कि देखें 1 इंटू 3, मतलब हमारे पास क्या है, लो है रिस्क। इसमें कोई इमीडिएट एक्शन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं होती। आपका 1 टू 6 है, ये मॉडरेट में हम इसको कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपको अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहिए, अपने मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, मैनेजमेंट को बताना चाहिए। 8 तो 12 ये हाई है, इसमें आपने क्या करना है, आपने एज सुन एज पॉसिबल जितनी हो सके आपने विद इन टाइम स्केल, एक रिड्यूस टाइम के मुताबिक 1 घंटा 2 घंटे के अंदर आपने टाइम स्केल देना है कि आपने ये एक्टिविटीज़ को इस तरह करना है, नहीं तो आपने काम रोक देना है, नहीं तो काम नहीं होगा। ठीक है। जो 15 से 25 तक हैं वो इमीडिएटली एक्शन है। इमीडिएटली एक्शन में अब क्या करते हैं कि इसी वक्त काम को रोक के पहले उसके करेक्टिव एक्शन किए जाएँ, उसके बाद काम को किया जाए। इसी तरह हम रिस्क एवेल्यूएशन हम इस तरह करते हैं। ओके, थैंक यू भाई।